इतनी छोटी गुफा में सांप बिच्छू और बिल्कुल बीच जंगल में रह रहे हैं, यहाँ आपको डर नहीं लगता? 2x2 की गुफा है और उसके अंदर भी मैं समझ रहा हूँ 1.5x2 की गुफा एक और छोटी सी अंदर है। कैसे कोई व्यक्ति कैसे रह सकता है? यहाँ कहीं सांप बिच्छू घूम रहे हो, पूरा जंगल एरिया है। अद्भुत चमत्कार, मैं तो कहूँगा अद्भुत चमत्कार ऊपर वाले का। परिवार है, बेटा है, बेटी है, वो सुखी है, वो अपने जीवन को जी रहे हैं और ये अपनी भक्ति में रहे। ये अभी घर कह रहे हैं मुझे कभी घर जाना ही नहीं है। इसी ब्रज में ही मैं अपने प्राण त्याग दूंगा दर्शन का, अपने भजन कर करके। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुशील, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं बरसाना से 1 किलोमीटर दूर चिकसौली गांव में, जहां इस वक्त एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो है बिछुआ कुंड की। इधर एक छोटा कुंड है जिसको लोग कमल कुंड भी कहते हैं, पर उसका एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा। आप गांव के कहीं से भी लोगों से पूछ के आएंगे बरसाना में बिछुआ कुंड, जहां माता राधा के बिछुआ गिरे थे। बहुत पवित्र स्थान जगह है। और इधर ही हम एक बाबा से मिलने आए हैं जो कि अंदर एक छोटी सी गुफा में रहते हैं और ऐसे संतों से आपको मिलाते रहेंगे। आइए अंदर हम चलते हैं, संत के दर्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसी जगह पे कैसे एसी पंखों कमरों से दूर एक संत अपना जीवन बिताता है। आप आइए अंदर, दर्शन करिए, आइए मेरे पीछे। अभी आप देख रहे होंगे कैसा रास्ता है, कैसा गांव है अंदर। और इस वक्त आप थोड़ा इस हालत में, आपको जो कुंड दिख रहा है ना, ये कुंड वही कुंड है जहां माता राधा के बिछुआ गिरे थे। आप चाहें तो गूगल पे भी इसको चेक कर सकते हैं, इस जानकारी को। यही माता राधा के बिछुआ गिरे थे, इसको बिछुआ कुंड बोला जाता है। आइए अंदर। ये देखिए लता पताएं जिसके नीचे ये गुफा बनी पड़ी है। बहुत प्यारी गुफा है। आप ऐसे दूर का देखो, आप यहाँ से दूर से लगोगे तो आपको लगेगा नहीं है इसके कोई धरती के नीचे। ये आप टीला देख रहे हैं ना, आपको लगेगा नहीं इस टीले के नीचे कोई गुफा बनी हुई है। अभी आपको मैं इस टीले के ऊपर चल के उधर जाऊँगा और आपको दिखेगा नीचे गुफा, कितनी छोटी सी गुफा बनी हुई है। मैं समझता हूँ 2.5 फुट ऊँचाई होगी उसकी और 3-3.5 फुट का वो होगा। उसी में बाबा सारे दिन ध्यान भजन रहते हैं कि कोई आदमी उन्हें दुखी ना कर पाए। पर हम दुखी करने पहुंच गए क्योंकि आपको दर्शन कराने थे। आइए, इसके लिए हमने पहले आज्ञा ले ली थी बाबा से। बहुत सुंदर हवा चल रही है, अलग अनुभव होता है ऐसी जगहों पे आगे। वैसे कहा जाता है स्थान के ऊपर से चल के नहीं जाना चाहिए, पर उसमें अब क्या करें, हमारे लिए भी एक मुश्किल है क्योंकि रास्ता कोई और है नहीं इसके ऊपर से जाने का। बाबा जी राधे राधे। बाबा जी बाहर आ गए हैं। बाबा जी राधे राधे। हाँ, बाबा जी शायद कुछ गुफा में कुछ काम ही कर रहे हैं शायद। दोस्तों अभी हम आ चुके गुफा के अंदर। बाहर से तो ऐसी लग रही थी, अभी मेरे हिसाब से 2-2.25 फुट तो ये चौड़ी है और 2 फुट ऊपर है। 2x2 में बाबा रात को सोते भी हैं। ये बाहर कुटिया बना रखी है सिर्फ भजन के लिए, मतलब बैठने करने के लिए, थोड़ा 5-10 मिनट बैठ जाए। अंदर इसी में ही रहते हैं, इसी में करते हैं। बाबा से पूछते हैं और हमें ऊपर वाले की क्रिया, एक ऊपर वाले की आशीर्वाद से एक बाबा और मिले हैं। बाबा हमारे साथ आए हैं, वो समझ भी लेते हैं भाषा, क्योंकि बाबा बंगाल के रहने वाले हैं तो वहाँ की भाषा ज़्यादा बोलते हैं, तो हमें थोड़ा कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता। मैं ट्रांसलेट करके भी आपको बताऊंगा। बाबा राधे राधे। राधे राधे। बाबा आप कितने वर्षों से हैं? 47 मतलब 4 साल। बाबा का यहाँ 4 साल हो चुके हैं बाबा को। और बाबा आपको मतलब कैसे सूझी मुझे यहाँ रहना है ब्रज में?
आप ब्रज में कैसे मन हुआ आपका रहने का? আমার তো খুব সুন্দর মনে হয়, রাধারানীর কৃপা আমার উপরে আছে, যার জন্য আজকে ব্রজে আমি গুফা করে ভজন করি। अच्छा, तो बाबा आप इतनी छोटी गुफा में सांप बिच्छू और बिल्कुल बीच जंगल में रह रहे हैं, यहाँ आपको डर नहीं लगता? কোন সময় ডর লাগেনি, আর আমার সেইভাবে রাধারানী আমার খুব রেখেছে। मतलब ये समझो कि आप ऊपर वाले की कृपा ने सारा डर निकाल दिया। अच्छा, সব সময় আমার খুব ভালো, ভজনেও ভালো রেখেছে, কোনো দিক্কত হয়নি কোনো সময়। अच्छा, मतलब एक मानने की बात है, आदमी अपने घर से 100 किलोमीटर दूर निकल जाता है तो उसको नींद नहीं आती है। आप हजारों किलोमीटर दूर आके अकेले अब एक छोटी सी गुफा में सबसे अलग रहन सहन करके एक भजन कर रहे हैं, ऊपर वाले की ये कृपा ही है। সব রাধারানীর কৃপা। कभी आपको घर की याद आती है? সব राधा रानी पे छोड़ दिया है सब। সব রাধারানী। मतलब ये हमारे दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है, हम रहते हैं एसी कूलर पंखों में, हम 200 किलोमीटर बाहर निकल जाए तो ऐसा होटल ढूंढते हैं जहाँ पे एसी भी लगा हो, अच्छी सुविधा हो। आप सोच सकते हैं ये गुफा बाबा ने खुद बनाई है, 2 साल बाहर बगीचे में खुले में रहे, ठंड बारिश कैसी भी हो, उसके बाद ये हाथ से गुफा बनाई। अभी भी गुफा में काम ही कर रहे थे कुछ ना कुछ, हम आए हैं और ये समझिए कि गुफा में काम कर रहे थे। 2 बाई 2 की गुफा है और उसके अंदर भी एक, मैं समझ रहा हूँ 1.5 बाई 2 की गुफा एक और छोटी सी अंदर है, जहाँ बैठे हुए हैं मेरे सामने, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये समझो कि मैं खुद इस चीज़ को देख रहा हूँ कि कैसे कोई व्यक्ति कैसे रह सकता है। यहाँ कई सांप बिच्छू घूम रहे हो, पूरा जंगल एरिया है, ऊपर वाले की महिमा ही होती है तभी आदमी रह सकता है, ऐसे कोई नहीं रह सकता। बाबा आपको कोई मतलब परेशानी हुई हो कुछ? না আমার কোনো পয়সা নেই। कोई परेशानी नहीं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक छोटी राधा रानी की चरणों की मूर्ति है जो कृष्ण जी के शायद किसी के हाथों में, आप इसकी आराधना करते रहते हैं। রাধারানীর চরণ আমি আরাধনা করি। तो आप खुद ही खाना बनाते हैं? হাতেই খানা বানাতে হয়। आप खुद ही हाथ से बनाते हैं? আমি নিজে হাতে। अच्छा, तो गांव वासी ही राशन वाशन दे जाते होंगे जिससे आप? সেই ব্রজবাসীরা আমার রেশন দিয়ে যায়। आप राधा रानी के मंदिर में जाते होंगे दर्शन करने? কবে কবে যেতে হয়। कभी कभी जाते हैं। कभी कभी आपको आसपास अपने राधा रानी की अनुभूति हुई है? ऐसा लगता है राधा रानी आसपास हैं? অনুভূতি সেই আমার এই গুফায় ভজন রাখিছে, এই আমার সবচেয়ে বড় অনুভূতি। हाँ, आप बाबा का कहने का मतलब है राधा रानी की कृपा है तभी तो मैं ये गुफा बना के रह रहा हूँ, यही मेरा अनुभव है, नहीं तो मैं रह ही नहीं पाता। मानने वाली बात है, इस चीज़ को मानने वाली बात है। बाबा आपको मतलब कितना, आपकी उम्र कितनी होगी? 47। मतलब 46 वर्ष, 46 वर्ष की उम्र है अभी। आप बाबा एक चीज़ है, आपका किस उम्र से आपका मन भक्ति में लगा? 22 साल। अच्छा, 22 वर्ष की उम्र में है आपका मन भक्ति में लग गया, भक्ति के लिए आप। तो आप ब्रज में सोच के आए थे कि कलकत्ता से कि ब्रज में रहना है मुझे? আমার মানে এমন হয়েছে যে মানে ওইভাবে খিচে নিয়ে আনার পরেও আমার মানে কোনো দিক্কত হয়নি, ওইভাবে আমি একভাবেই এসে ভজনে আছি। बाबा का कहने का मतलब है मेरा मन खिंचता हुआ चला आया, मैं अपने आप भजन के लिए यहाँ आ गया और रुक गया। तो दोस्तों मानने वाली बात है कि एक कम अजूबे से कम बात नहीं है, कोई आदमी ऐसे छोटी सी गुफा में रहे। मेरा तो इस चीज़ को देख के ही मन मतलब अनुभव कर रहा हूँ, हो सकता है आपको वीडियो में ना लगे पर जो साक्षात देख रहा हूँ ना मैं अभी यहाँ बैठा, मैं मतलब ब्रज की मिट्टी लगे वो तो बहुत बड़ी बात है, पर इसके साथ रहना करना, कोई कहना और कहने की बात अलग होती है, रहना अलग होता है। आप सोचो कैसे रह रहे हैं, कर रहे हैं बाबा, पर इनकी भक्ति इनको रख के बैठी है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी इनके दर्शन हुए हैं और आप अपने आप को धन्य मान रहे होंगे। बाबा ने एक कुटिया ऊपर बनाई हुई है जहाँ पे कभी कभार जैसे आधा घंटा बैठ गए जहाँ भोजन बना लिया और राधा रानी के सामने ही भोग लगा के खा लिया। अधिकतर सभी 24 घंटे में से मैं मानता हूँ 23 घंटे वो इसी में रहते होंगे और यहाँ भजन पूजा करते होंगे और सारे दिन इसी छोटी सी गुफा, रात को सबसे बड़ी बात है इसी में सो जाते हैं। मैं समझ रहा हूँ इसमें जगह है, कुल ऊंचाई 2 फुट है, फिर से बता रहा हूँ, और चौड़ाई भी 2-2.5 फुट है। तो इतने में ही पसर के कैसे आदमी सो सकता है? मैं भी, पर अब कहते हैं ना संत को कुछ नहीं चाहिए, रहने के लिए ज़मीन चाहिए, खाने के लिए अन्न या फल चाहिए और भजन पूरे दिन करना है, उसके लिए यही है। तो उनका उदाहरण बाबा के सामने देख रहा हूँ मैं। बिछुआ कुंड है, उधर ही बाबा रहते हैं। ज़मीन के नीचे आप देख रहे होंगे कैसी सी ज़मीन है, उसमें पूरा उन्होंने टीले के नीचे गुफा बना के रह रहे हैं। अद्भुत चमत्कार, मैं तो कहूँगा अद्भुत चमत्कार ऊपर वाले का। कि अंदर मैंने लाइटें लगाई हैं, आप देखिए, मैं कैमरे में दिखाता हूँ।
ये मेरे से अभी बंद हो गई है। देखिए ये वाली लाइट मैंने लगाई है, उसके बाद दो कैमरों की दो मोबाइलों की लाइट बढ़ाई है और कैमरे की फुल ब्राइटनेस कर दी है, तब जाके रोशनी, नहीं तो सब अंधेरा। मैं समझता हूँ इस पर कोई दरवाज़ा नहीं है, गुफा पे कुछ नहीं है, रात को कोई सर्प भी आ जाए तो बाबा पता नहीं पड़ेगा। আমি তো মনে করবো যে সে আমার রাধারানী কোনো রূপ না মানে কোনো কিছু না হয়ে একটা রূপ ধরে আমার দর্শন করে। कहने का मतलब ये है बाबा का कि वो कह रहे हैं सर्प वगैरह कोई भी आ जाए, मैं तो ये समझता हूँ भगवान श्री श्याम और राधा के रूप में को मेरे दर्शन देने आ गए हैं। अच्छा बाबा, आपका परिवार भी है? বাঙালি में আমি बच्चे हैं आपके? है एक लाला एक लाली। अच्छा, ये बाबा का एक पुत्र भी है, एक पुत्री भी है, और जीवन वहाँ परिवार कर रहे हैं। आपका मन भगवान की भक्ति में लग गया जी। बाबा घर कितने समय से नहीं गए हैं आप? हमें 4 साल। 4 साल से आप वापसी कभी घर नहीं गए हैं? अभी जाएंगे आप कभी घर? ना, हमारा इच्छा नहीं, पूरा जीवन अब यहीं काटेंगे? नहीं करना। तो आप देखेंगे कैसे बाबा कह रहे हैं कि मैं मतलब एक बेटा भी है, बेटी भी है बंगाल में। अच्छा, वो मिलने आए हैं आपसे यहाँ? না এখানে আসেনি, ভাইটাই সবাই আইছে। भाई आए थे? ভাই बच्चे नहीं आए? না কেউ আসেনি, এবার সবাই আইছে। अच्छा আমার শুধু পরিবার अच्छा। 3 জনই আসেনি। कहते हैं परिवार आते हैं, एक बार भाई आए थे और वो भी चाहते हैं कि अपनी भक्ति में लीन रहें, हम इनको छेड़े नहीं। और परिवार है, बेटा है, बेटी है, वो सुखी है, वो अपने जीवन को जी रहे हैं और ये अपनी भक्ति में रहे। ये अभी घर कह रहे हैं मुझे कभी घर जाना ही नहीं है, इसी ब्रज में ही मैं अपने प्राण त्याग दूंगा दर्शन का, अपने भजन कर करके। अपने परिवार को छोड़ के माता के भजन और भगवान के भजन में करना कोई आसान बात नहीं है। आप अपने बच्चों को 2 दिन घर से छोड़ के देखिए तो आपको पता पड़ जाएगा। हम बाहर चलते हैं और बाबा से यहाँ से लेते हैं आज्ञा। बाबा हमें आज्ञा दीजिए। मारने भाई। मानने वाली बात है भाई। ब्रज की रज में हम भी डूब गए। अभी मैं बाहर आ चुका हूँ और बाबा के दर्शन करा रहा हूँ आपको। बाहर मैंने बाबा से प्रार्थना करी आप आ जाइए। और बाबा, मेरे को पता है एक चीज़ क्या लगी, बाबा की मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगी मुझे। मुस्कुराते हैं ना, उसमें लगता है जो सादा संत सरल स्वभाव के जो संत होते हैं ना, उनकी छवि मुझे बहुत नज़र आती है। बहुत प्यारी छवि लगी मुझे। बाबा आपके पूर्ण दर्शन मैं करा रहा हूँ भक्तों को, तो आप पूरे भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। आप संत है, संत का रूप भगवान का रूप होता है। धरती पे जो भगवान को आपको निहारना है तो संत के रूप में ही निहार सकते हैं। तो एक बार आप राधा रानी का वचन बोल दीजिए। राधे राधे। और आप भले किसी भी भाषा में एक छोटी सी लाइन बोल दीजिए भक्तों के लिए। বাংলায় বলো, পরিষ্কার বলো, তুমি হিন্দি হয়ে যাবে। সবাই রাধারানী কৃপা করুক, রাধা রাধে ভজনে থাকুক, সবাই রাধারানী কৃপা করবে আর আমারও কৃপা থাকবে। সবাই যেন রাধারানীর ভক্তি থাকতে পারে, চরণে দাসী থাকতে পারে। आप देखेंगे बाबा का सरल स्वभाव, किसी से बात करने की कोशिश नहीं करते हैं, अपने भजन में रहते हैं। और मैं आया ना तो कई संत होते हैं नाराज़ होते हैं, नहीं, बड़े प्यार से पहली मुस्कुराहट मुझे दे दी, मेरा दिल खुश हो गया है कि नहीं। तो आप ये बाबा को कितने वर्ष से जानते हैं? कितने वर्ष होता है? आप कितने सालों से आ रहे हैं? 3 साल से आए हैं। 3 आप साल 3 साल से आ रहे हैं? आप भी जाता यहीं है रहते हैं? वही कुटिया में, बागीचा पास। अच्छा, आप परिवार समेत बजिए? हाँ, परिवार से। आप भी भजन करते रहते हैं? हाँ, भजन करते तो रहते आप यहाँ आए तो बाबा को 2-3 साल से जानते हैं? हाँ, 2-3 साल से बाबा আসছে, আমরা আসি, तो यहीं ভজন रहते করি हैं बाबा। একই ভাবে। इनका स्वभाव ऐसे ही संत सरल हाँ रहता हाँ, है। संत একই ভাবে সব ভজন করি আমরা, अच्छा अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं। बाबा आप आशीर्वाद दीजिए हमें। ठीक है, से राधे। अरे नहीं नहीं बाबा, आप हमारे संत समाज संत हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। पीरे पीछे आप बिछुआ कुंड के दर्शन कर रहे हैं, यहीं राधा माता के बिछुआ गिरे थे और आप दर्शन कर रहे हैं बहुत प्यारी सी जगह के। और एक अलग अनुभूति होती है, अलग एटमॉस्फेयर की अनुभूति होती है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। हम ऐसे ही बाबाओं की सीरीज में बाबाओं को ढूंढते हुए आपको दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए फिर से जय श्री राम।